कि नहीं आ जाएगा? बताइए। रबर अपने पोजीशन पे वापस आ जाएगा। यस गुलशन, क्विज मिक्स क्वेश्चन है यार, 5 क्वेश्चन है। बताइए, रबर अपनी पोजीशन पे वापस आ जाएगा। तो बच्चों उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? तो देखिए, हमने अभी तक 3 क्लासेस पढ़ी। तो 3 क्लासेस में हमने एक चीज पढ़ी। 3 क्लासेस जो पढ़ी, हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा रेजिस्टेंस, हमने पढ़ा विस्कोसिटी, हमने पढ़ा फ्रिक्शन। पढ़ा कि नहीं? अब तीनों में सिमिलर क्या चीज है? तीनों में सिमिलैरिटी क्या है? बताइए, तीनों में सिमिलैरिटी क्या है? ये बताओ, तीनों में सिमिलैरिटी क्या है? ये बताओ भाई, सभी लोग दिमाग लगाओ। इन तीनों में सिमिलैरिटी क्या है? बच्चों सेशन को साथ साथ शेयर जरूर करते रहो, ओके? तीनों के तीनों में क्या सिमिलैरिटी है, ये बताना है भाई। तो तीनों में सिमिलैरिटी क्या है? मोशन। अच्छा, तीनों में सिमिलैरिटी ये है कि तीनों की तीनों एक तरह की क्या है? तीनों की तीनों क्या है? ऑपोजिशन है। एटम नहीं है, ऑपोजिशन है, रुकावट है। तीनों की तीनों क्या है? रुकावट है। अगर जैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन को कौन रोक देता है? रेजिस्टेंस। अगर वाटर फ्लो कर रहा है तो उसे कौन रोक देता है? विस्कोसिटी। और अगर मोशन हो रहा है उसे कौन रोक देता है? फ्रिक्शन। अब चौथी जो रुकावट आज पढ़ेंगे, चौथी आज रुकावट ही है, चौथी भी एक ऑपोजिशन है, वो है इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी क्या है? तो बच्चों, अपने आपने किसी को चीज को खींचा, जैसे ही उससे फोर्स हटाया, रबर अपनी पोजीशन में वापस आ गया कि नहीं आ गया? बताइए, रबर अपनी पोजीशन पे वापस आ जाएगा? बताइए, आ जाएगा ना? कोई भी चीज है। तो बच्चे इस टर्म को क्या कहते हैं, इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी। तो देखिए, आप रबर को जब खींचते हैं तो रबर खिंच जाता है। When you stretch the rubber, it will get stretched. लेकिन जैसे आप इसे छोड़ेंगे, ये अपनी पोजीशन पे वापस आ जाएगा। तो बच्चों इस प्रॉपर्टी को कहते हैं इलास्टिसिटी या प्रत्यास्थता। ये होता है हिंदी में। तो बच्चों डेफिनेशन क्या आएगा? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलास्टिसिटी? तो क्या कहेंगे इसे? इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी टू रिकवर इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, जिसे हम बोलते हैं शेप एंड साइज, व्हेन यू रिमूव द विच फोर्स, जब हम कौन सी फोर्स हटा देते हैं? डिफॉर्मिंग फोर्स हटा देते हैं। ठीक है, क्या हटा देते हैं बच्चों जब हम? व्हेन वी विल रिमूव द डिफॉर्मिंग फोर्स। इसे कहते हैं विरूपित बल। हिंदी में क्या कहते हैं? विरूपित बल कहते हैं। ओके, कौन सा बल कहते हैं बच्चों? विरूपित बल कहते हैं। सो दिस टर्म इज, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता। ठीक है सर, स्टील में तो स्ट्रक्चर में डिपेंड कराएगा ना। हाँ, अरे डिपेंडेंस बताते हैं, अभी बताते हैं। तो इलास्टिसिटी क्या है? ये एक तरह की ऑपोजिशन है। ये एक तरह की क्या है? ऑपोजिशन है। किसी ने खींचा तुम्हें, जैसे मैं तुम्हें बदलना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि तुम रोज सुबह 6 बजे 5 बजे उठो, 4 बजे उठो, उठ जाओगे? तुम्हें सुबह 4 बजे उठाया जाए, तुम उठते नहीं हो, क्या करोगे? रुकावट पेश करोगे, मैं नहीं उठूंगा मम्मी। वो तुम्हारी है इलास्टिसिटी। ओके, उठ जाएंगे। देखो, कोशिश कर सकते हैं, क्या बात है सर, कोशिश कर लेंगे, है ना? मैं नहीं उठ रहा सर, उठे हैं? अच्छा उठे हैं, अरे रोज उठना है। ठीक है, रोज सुबह 4 बजे उठना है। अब ठीक है, उठ जाएंगे रोज, एक हर रोज नहीं, मतलब एक दिन नहीं, रोज। तो बच्चे दैट इज, वो जो ऑपोजिशन है वो, मतलब मम्मी आई, देखो क्या हुआ, मम्मी आई, उठ जा उठ जा, उठ जाएंगे, मम्मी उठ गया मैं, मम्मी गई, चल भाई, दैट इज इलास्टिसिटी। इसे आप एक तरह से सोच सकते हैं कि वो इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी of the body to recover its original shape and size after the removal of force, तो उसे इलास्टिसिटी कहें। ओके, अब बच्चे दो बातें हुई। इलास्टिसिटी किसका प्रॉपर्टी है? वो मटेरियल का प्रॉपर्टी है। इलास्टिसिटी किसका प्रॉपर्टी है? मटेरियल का प्रॉपर्टी है। तो इसको देखिए, अब मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूं। अब बच्चों बहुत सारी चीजें ना यहाँ पे तुम्हें पढ़ने को मिलेंगी। वो देखिए कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये मैंने थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूँ। एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए, ओके, ये मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है। अगर मैं इस पे कौन सी फोर्स लगा रहा हूं बच्चे? इस ऑब्जेक्ट पे मैं कौन सी फोर्स लगा रहा हूं? आई एम अप्लाइंग विच फोर्स? एक इधर लगा, ये इसको इधर भी खींच लिया और इसको इधर भी खींच लिया। ठीक है, तो बच्चे कौन सी फोर्स लगा दी इस पे? ये कैसा फोर्स है? दिस फोर्स इज नोन एज डिफॉर्मिंग फोर्स। अब ये बल क्या करेगा भाई?
ये बल क्या करेगा, डिफॉर्मिंग फोर्स, ये बल क्या करेगा, इसकी शेप बदल देगा। डिफॉर्म मतलब विरूपण हो जाएगा। डिफॉर्मिंग फोर्स लग गई। ओके, अब बच्चे जैसे ये फोर्स लगेगा तो बच्चे ये अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा। ये कैसा हो जाएगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। इसकी शेप ऐसी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी बताओ? खिंच जाएगा ना, रबर होता है, रबर को खींचते हैं, रबर बैंड को, तो थोड़ा सा ऐसे खिंच जाता है। अरे मैग्नेटिक फील्ड कुछ नहीं है भाई, ये अलग चीज है। हो गया? तो बच्चे यस, दोनों इक्वल हो। हाँ, अरे अभी यही तो समझाते हैं। मनविंदर ने कहा सर अगर दोनों फोर्स बराबर होंगी, यस बराबर। अरे यार तुम रबड़ को जब खींचते हो, ये पीछे खींचा, या ये स्प्रिंग था, स्प्रिंग को जब खींचते हो बराबर खींचते हो ना, ऐसे बराबर किया, तो कहोगे सर फोर्स कैंसिल ही नहीं हुई, ये तो खिंच गए। क्या हो जाता है कि बच्चे देखो, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, तो अब जैसे ही इस फोर्स को हटाओगे, जैसे ही हम इस फोर्स को हटाएंगे क्या होगा, जैसे ही तुम इस फोर्स को हटाओगे, ये जो बॉडी है वो अपनी पोजीशन पे क्या आ जाएगी, दिस बॉडी विल रीच टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो बच्चे न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है, न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो इसने करी क्रिया, इसने करी क्रिया, अब मटेरियल ने इसको क्या दी, बराबर से प्रतिक्रिया दी। मटेरियल ने इसे क्या दिया, बोलो क्या दिया, बराबर प्रतिक्रिया दी। तो ये कौन सी फोर्स होगी बच्चों? ओके, इसका ग्राफ भी होता है, वो भी होता है, और वो भी बता देंगे। ये कौन सी फोर्स होती है, तो इसे कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। इसे कौन सा बल कहते हैं बच्चों? रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। ओके, तो बच्चे ये प्रॉपर्टी है, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। तो ये किनके पास होती है, ये सॉलिड के पास होती है कि लिक्विड के पास होती है कि गैस के पास होती है? इन तीनों में से ये प्रॉपर्टी किसके पास होती है, एक तो ये पता होना चाहिए। बताइए, सॉलिड के पास होगी, लिक्विड के पास होगी कि गैस के पास होगी? दिस प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी एग्जिस्टेड टू विच इट इज ओनली इन सॉलिड। तो याद रखना है, ना तो लिक्विड इलास्टिक होते हैं, ना ही गैसेस इलास्टिक होती हैं। ओके, इलास्टिसिटी सिर्फ किनके पास होती है, आपके सॉलिड के पास। अब एक क्वेश्चन आता है, स्टील ज्यादा इलास्टिक है या रबर? क्वेश्चन देख लो भाई, विच वन इज मोर इलास्टिक, स्टील या रबर? ये क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाए तो क्या जवाब दोगे भाई? तो कह रहे हैं सर रबर होता है, सर रबर तो खिंच जाता है, इलास्टिसिटी इलास्टिक होता है, नाम ही वो कपड़े में भी डलता है सर, अंडरवेयर में डला होता है, कपड़ों में डला होता है इलास्टिक, जुराबों में इलास्टिक होता है, रबर बैंड में इलास्टिक होता है ना? स्टील तो स्टील तो होना नहीं चाहिए, है ना? क्वेश्चन है। तो भाई इलास्टिसिटी का मतलब क्या है, तुम समझे नहीं अभी तक। इलास्टिसिटी का मतलब ये नहीं है कि किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया और वो खिंच जाए, किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया और वो खिंच जाए। इलास्टिसिटी का मतलब है किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया, वो खिंच गई, खिंचने के बाद जैसे ही फोर्स हटाया वो वापस आ गई, तो वापस आना ये इलास्टिसिटी है। ये नहीं, ये तो कोई भी हो सकता है, ये तो वायर के साथ भी होता है, वायर को मोड़ दो भाई, वो भी डिफॉर्म हो जाएगी। ये इलास्टिसिटी है, ये गुण है। देखो फिर से डेफिनेशन पढ़ो, इट इज अ प्रॉपर्टी टू रिकवर, रिकवर करने का गुण जो है वो इलास्टिसिटी है। ओके, तो बच्चे याद रखना है, किसी मटेरियल की इलास्टिसिटी किस पे डिपेंड करती है, तो याद रखना है ये सिंपली एक टर्म के लिए है, वैसे नहीं बोलना है बच्चे। कहता है कि जो इलास्टिसिटी है, मतलब कौन सी चीज आपको देखनी है ज्यादा इलास्टिक है, तो जिसको शेप चेंज करने के लिए जितना ज्यादा कौन सा फोर्स लगाना पड़ेगा, डिफॉर्मिंग फोर्स। जितना किसी की शेप बदलने के लिए बल ज्यादा लगाना पड़ेगा, उतना वो ज्यादा इलास्टिक होगा। ओके, the elasticity you can say that is directly proportional to the deforming force. More force is needed to change the shape, it means it is more elastic. तो बच्चे स्टील ज्यादा इलास्टिक होता है कि रबर? Which one is more elastic? अब बताइए कौन ज्यादा इलास्टिक है? हाँ यस, अब बताइए भाई कौन ज्यादा इलास्टिक है? अब बताओ सर, रबर और आयरन में कौन है? आयरन भाई, भाई बोल रहे हैं ना। अगर मैं पूछूं मेरे फोन में और रबर में कौन ज्यादा इलास्टिक है, तो कौन है भाई?
रबर की शेप चेंज नहीं हो पा रही है, इसकी इलास्टिसिटी, सॉरी फोन की, ये ज्यादा इलास्टिक है। ओके, अब एक तो इलास्टिक आ गया चीज, एक होती प्लास्टिसिटी, मतलब इलास्टिसिटी कब तक बरकरार रह सकती है। आपको पता है कि आपके पास एक रबर है, एक स्प्रिंग है, उसको बहुत खींचा, इतना खींच दिया कि अब बेचारे की शेप चेंज नहीं हो पा रही। करते हैं ना, रबर था, रबर के साथ पंगे ले रहे हैं, ले रहे हैं, ले रहे हैं, एक टाइम आया इतना खींच दिया कि वो अपनी शेप पे वापस नहीं आ रहा। होता है कि नहीं, होता है कि नहीं बच्चों। तो वो क्या होता है, उस डिफॉर्मेशन को कहते हैं प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। तो दो तरह की चीजें होती हैं बच्चों, प्लास्टिक मटेरियल नहीं, प्लास्टिक, हर चीज प्लास्टिक होती है, ये याद रखना है। प्लास्टिक अकेला ये नहीं होता कि सर ये प्लास्टिक का बना है, सर मेरा जो है ना रिमोट प्लास्टिक का बना हुआ है, सर ये भी प्लास्टिक होता है। बच्चे हर चीज प्लास्टिक होती है। प्लास्टिक सिटी एक मटेरियल की टर्म है। तो प्लास्टिक दो तरह की डिफॉर्मेशन होती है, लेकिन शेप तो चेंज नहीं होगा ना स्टील का, किसने कहा। अगर हो गया तो उसके बाद तो वापस नहीं आएगा ना, उसके बाद तो वापस नहीं आएगा। तो बच्चे किसी मटेरियल की इलास्टिसिटी कब तक टिक सकती है, किसी मटेरियल की इलास्टिसिटी कब तक एग्जिस्ट करती है। इलास्टिसिटी हमेशा के लिए नहीं रहती है, वो एक समय के लिए लगती है। जैसे मैं रबर की बात करता हूं, मान लो मेरे पास ये रबर है, मैंने रबर को हल्का सा खींचा, वो खिंच गया, छोड़ा वापस आ गया, मतलब मान लो मैंने इस पे 5 न्यूटन फोर्स लगाया, तो 5 न्यूटन तक ये इलास्टिक है, अपनी शेप वापस ले रहा है कि नहीं ले रहा, बताइए, अपनी शेप में वापस आ रहा है कि नहीं आ रहा। फिर मैंने 10 लगाया, अब भी आ गया, अब भी आ गया। मेरे को गुस्सा आया, यार पंगा ले रहे जोर से खींच दिया, इसमें मैंने 50 न्यूटन लगा दिया, इतना जोर के फोर्स लगाया कि भाई अब ये शेप चेंज हो गई। अब इसकी क्या हो गई, अब इसकी हो गई है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन या परमानेंट डिफॉर्मेशन। तो बच्चे कब तक कोई चीज इलास्टिक रहती है, फिर से किसकी बात आ जाती है, इस फोर्स की बात आ जाती है। तो बच्चों कोई चीज तब तक इलास्टिक रहती है जब तक उसके ऊपर जो डिफॉर्मिंग फोर्स लग रहा है वो कहां तक लगे, उसकी इलास्टिक लिमिट तक लगे। इलास्टिसिटी कब तक रहेगी, कब तक रहेगी बच्चों, विद इन कौन सी लिमिट्स, प्रत्यास्थ विमाएं के अंदर ही ये रहेगा।